मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विजन के अनुरूप उत्तर प्रदेश को प्लास्टिक कचरे से मुक्त बनाने की दिशा में एक और बड़ा निर्णायक कदम उठाया गया है। मिशन क्लीन उत्तर प्रदेश के तहत प्रदेश में कुल 282 प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिटों का व्यापक नेटवर्क तैयार किया जा रहा है। ये मेगा प्लान न केवल प्लास्टिक प्रदूषण पर प्रभावी नियंत्रण की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा, बल्कि स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास को भी एक नई दिशा दी जाएगी। केंद्र के स्वच्छ भारत अभियान के तहत उत्तर प्रदेश में क्लीन यूपी के आधार पर भी बड़े स्तर पर काम किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में साफ सफाई को लेकर बड़े स्तर पर जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हुए हैं, तो वहीं पर प्लास्टिक के खिलाफ भी बड़े स्तर पर योगी सरकार बड़े स्तर पर काम कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशन पे 282 प्लास्टिक वेस्टेज मैनेजमेंट के लिए यूनिट तैयार किए जाने का भी काम बड़े स्तर पर किया जा रहा है, जिससे कि जो प्लास्टिक वेस्टेज है उसको पूरी तरीके से डिस्पोज किया जा सके। यूपी होगा प्लास्टिक कचरा मुक्त। प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिटों का व्यापक नेटवर्क। स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण, सतत विकास की तरफ बढ़ते कदम। स्वच्छ, हरित और टिकाऊ यूपी की ओर कदम। उत्तर प्रदेश में प्लास्टिक कचरे के वैज्ञानिक निस्तारण के लिए बनाई जा रही इस व्यवस्था के तहत अब तक 103 प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिटों का निर्माण पूरा हो चुका है। वहीं 132 यूनिटों का काम तेजी से निर्माणाधीन है। बाकी इकाइयों को चरणबद्ध तरीके से स्थापित किया जाएगा। इन यूनिटों के संचालन से प्लास्टिक कचरे का संग्रहण, छटाई और प्रोसेसिंग सुनियोजित तरीके से होगी, जिससे खुले में कचरा फेंकने की समस्या पर रोक लगेगी। कचरे से कंचन की अवधारणा होगी साकार। इन यूनिटों के माध्यम से प्लास्टिक कचरे को वैज्ञानिक तरीके से प्रोसेस कर पुनर्चक्रण योग्य सामग्री में बदला जाएगा। इससे कचरे से कंचन की अवधारणा साकार होगी। प्लास्टिक कचरे के उचित प्रबंधन से न केवल पर्यावरण को राहत मिलेगी, बल्कि नगरों और गांव की स्वच्छता व्यवस्था भी सुदृढ़ होगी। इसके साथ ही लैंडफिल पर कचरे का दबाव घटेगा और प्रदूषण के स्तर में उल्लेखनीय कमी आएगी। 304 विकास खंडों में शुरू हुई व्यवस्था। पंचायती राज निदेशक अमित कुमार सिंह के अनुसार योगी सरकार के इस अभियान के तहत प्रदेश के 304 विकास खंडों में प्लास्टिक कचरा प्रबंधन की व्यवस्था शुरू हो चुकी है। ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत स्तर से लेकर ब्लॉक स्तर तक एक संगठित मॉडल लागू किया जा रहा है, ताकि प्लास्टिक कचरा संग्रहण से लेकर निस्तारण तक की पूरी श्रृंखला मजबूत हो सके। शहरी क्षेत्रों में एमआरएफ नेटवर्क का विस्तार। शहरी इलाकों में भी इस दिशा में तेजी से काम हुआ है। प्रदेश के 515 विकास खंड में नगरीय मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी है। इन एमआरएफ के माध्यम से शहरी क्षेत्रों में उत्पन्न प्लास्टिक कचरे की छटाई और प्रोसेसिंग की जाएगी। इससे न केवल कचरे का पुनर्चक्रण संभव होगा, बल्कि शहरों में गंदगी और प्रदूषण पर भी प्रभावी नियंत्रण लगेगा। खास बात है कि अपने दूसरे कार्यकाल के शुरुआत से ही सीएम योगी आदित्यनाथ सिंगल यूज प्लास्टिक को लेकर गंभीर रहे हैं। प्लास्टिक का कचरा मुख्य रूप से सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग से उत्पन्न कचरा और उसका दुष्प्रभाव संपूर्ण विश्व के लिए चिंता का विषय है। यह कचरा नदियों, महासागरों के साथ साथ समूची प्रकृति के लिए घातक है। विभिन्न माध्यमों से मानव खाद्य श्रृंखला में प्रवेश करने के बाद यह मानव स्वास्थ्य के लिए अत्यंत घातक होता है। खुले में नहीं, व्यवस्थित तरीके से होगा निस्तारण। इस पूरी व्यवस्था का सबसे बड़ा लाभ ये होगा कि प्लास्टिक कचरा अब खुले में नहीं फेंका जाएगा। इसके बजाय कचरे को स्रोत पर अलग करने, संग्रहण करने और वैज्ञानिक तरीके से प्रोसेस करने की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। इससे नालियों, सड़कों और जल स्रोतों में प्लास्टिक जमा होने की समस्या कम होगी और पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने में मदद मिलेगी। सभी विकास खंडों में मजबूत श्रृंखला का लक्ष्य। योगी सरकार का स्पष्ट लक्ष्य है कि प्रदेश के सभी विकास खंडों में प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट की एक मजबूत और एकीकृत श्रृंखला तैयार की जाए। इसके लिए ग्राम पंचायतों, विकास खंडों और नगरीय निकायों को जोड़ते हुए एक समन्वित मॉडल पर काम किया जा रहा है। ये योजना स्वच्छ भारत मिशन को नई गति देने के साथ प्रदेश को प्लास्टिक मुक्त बनाने की दिशा में निर्णायक साबित होगी।
प्लास्टिक के विकल्प के बारे में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कई बार बता चुके हैं। एनसीसी, एनएसएस जैसी संस्थाओं के साथ मिलकर युवाओं के माध्यम से लोगों के बीच जागरूकता फैलाई जाती है। इस अभियान में सिंगल यूज प्लास्टिक के विकल्पों जैसे कंपोजेबल कैरी बैग इत्यादि के संबंध में जागरूकता अभियान भी चलाया गया है। प्लास्टिक कलेक्शन ड्राइव में स्कूल कॉलेज के विद्यार्थियों, एनसीसी कैडेट, एनएसएस, स्काउट गाइड, युवक मंगल दल, नागरिक संगठन, स्वयंसेवी संस्थाओं के सहयोग से बृहद जन सहभागिता सुनिश्चित कराई गई है। पंचायती राज निदेशक अमित कुमार सिंह के मुताबिक प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिटों के संचालन से स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे। कचरा संग्रहण, छटाई, प्रोसेसिंग और परिवहन जैसे कार्यों में बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार मिलेगा। इससे ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में आजीविका के नए साधन विकसित होंगे। स्वच्छ, हरित और टिकाऊ यूपी की ओर कदम। योगी सरकार का यह मेगा प्लान उत्तर प्रदेश को स्वच्छ, हरित और टिकाऊ विकास की दिशा में एक नई पहचान दिलाने जा रहा है। प्लास्टिक प्रदूषण पर नियंत्रण, पर्यावरण संरक्षण, रोजगार सृजन और स्वच्छता, इन सभी मोर्चों पर यह पहल प्रदेश के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। पिछले साल महाकुंभ में भी सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूरी तरह से बैन रहा। वहां पर उसके विकल्पों का इस्तेमाल होता रहा। मिशन क्लीन यूपी के तहत उठाया गया ये कदम आने वाले समय में उत्तर प्रदेश को देश के अग्रणी स्वच्छ राज्यों की श्रेणी में खड़ा करने की क्षमता रखता है। विक्रम सिंह राठौड़, लखनऊ, हिंदी खबर। तो साफ है कि उत्तर प्रदेश में प्लास्टिक वेस्टेज को पूरी तरीके से मैनेज करने के लिए योगी सरकार लगातार बड़े स्तर पर काम कर रही है और इसी क्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर अब ग्रामीण स्तर से लेकर शहरी स्तर तक यानी कि ग्राम पंचायतों से लेकर नगर निगमों तक की एक श्रृंखला पूरी तैयार की जाएगी, जिससे कि बड़े स्तर पर प्लास्टिक वेस्टेज जो है उनको पूरी तरीके से मैनेज किया जा सके। और इसके लिए पंचायत विभाग, नगर निगम विभाग और आवास विकास विभाग सभी मिलकर बड़े स्तर पर काम करेंगे, जिससे कि प्लास्टिक के खिलाफ जो उत्तर प्रदेश सरकार ने मुहिम छेड़ी है उसको पूरी तरीके से अमली जामा पहनाया जा सके। कैमरामैन मनोज के साथ मैं विक्रम सिंह राठौर, हिंदी खबर, लखनऊ।